हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? तो आपका होम इन द वर्ल्ड जो है, होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति शुरू की है? किसने शुरू की है? तमिलनाडु राज्य ने। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। जो कि करंट पूछेगा नहीं। यशपाल समिति, यशपाल समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा की गई थी? तो यशपाल समिति के द्वारा स्कूल शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति फर्स्ट का गठन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। यहाँ ये तो करंट हो गया, पूछेगा नहीं। नेक्स्ट, ये भी करंट है। नगर वन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? नगर वन योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? नगर वन योजना। नेक्स्ट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है? कचरा मुक्त शहर है। किस योजना का मतलब है लक्ष्य है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला अलवर थी? अंदल, याद रखना है, अंदल जो है ये महिला थी जो कि अलवर थी। ठीक है, नेक्स्ट। बाबर मूल रूप से भारत में कहां से आया था? तो ये कहां से आया था? फ्रगना से आया था। कहां से आया था? फ्रगना था आया था। कहां से आया था? याद रखना है, फ्रगना। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था? किसने करवाया था? तो ये आपका दारा सिको थे। दारा सिको ने करवाया था। किसने करवाया था? दारा सिको ने। भगवान अहिर को किस आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? भगवान अहिर को किस आंदोलन का शासक किस आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो चौरी चौरा साजिश। क्या हो जाएगा? चौरी चौरा साजिश। नेक्स्ट। गिरती हुई वृद्धि और रोजगार के साथ बढ़ती कीमतों की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट। भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैदावोलु नरसिम्हा। मैदावोलु नरसिम्हा को जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? तो 164 है। कितना है? 164। नेक्स्ट। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद से किस उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का नेतृत्व किया है? तो क्या हो जाएगा? सेवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेवा। पीआईओ का ओसीआई में विलय कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। भारत के किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तर प्रदेश में। कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का प्रशासनिक निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के श्यानता के गुणांक की परिभाषा है?
वेग ढाल से कतरनी प्रतिबल अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो 10%। याद रखना है कितना परसेंट? 10% होता है। आयरन में मायोग्लोबिन का एक घटक है, तो आयरन में क्या? तो मांसपेशियों की कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की कोशिकाएं। नेक्स्ट, हार्डी वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने के लिए जाने जाने वाले 5 कारकों में से कौन सा कारक ज्ञात नहीं है? क्या हो जाएगा? एपिजेनेटिक्स। क्या हो जाएगा? एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट, पादप रोग को वलय रोग के नाम से भी जाना जाता है। आलू का मुरझाना, ठीक है, आलू का मुरझाना को वलय रोग के नाम से भी जाना जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन के एक गोलाकार अणु में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? तो 60 होता है। कितना होता है? 60। नेक्स्ट, कार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को जानता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। नेक्स्ट, लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? ये द्वितीयक ईंधन है। लिग्नाइट जो है ये आपका द्वितीयक ईंधन है। नेक्स्ट, एसिटिलीन और संश्लेषण गैसें किस प्रकार के ईंधन है? एसिटिलीन और संश्लेषण गैसें किस प्रकार के ईंधन है? तो ये द्वितीयक गैसीय ईंधन है। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। ये भी आपका द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? टेनेसी नदी। याद रखना है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी को नरक कहा जाता है। नरक नदी है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? तो लाल और नीला। क्या हो जाएगा? लाल और नीला। किस शैक्षणिक संस्थान ने शोध किया है कि भारत गंगा के मैदान में अमोनिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये आईआईटी खड़गपुर में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय की विशेषता नहीं है? एक समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय हमेशा स्थिर होते हैं। क्या हो जाएगा? समुदाय हमेशा स्थिर होते हैं। प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित होने वाले जड़ प्रणाली को क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूसला जड़। याद रखना है, मूसला जड़ कहा जाता है। ठीक, जड़ बाल कहां से उगते हैं? जड़ बाल कहां से उगते हैं? तो ये परिपक्वता क्षेत्र से उगते हैं। कहां से उगते हैं? परिपक्वता क्षेत्र से। अब यहां से आपका रीजनिंग शुरू हो जा रहा है, जो कि काफी इजी पूछा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।